के लिए। और चलिए सीधा रुख करेंगे आसनसोल का। गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। भाजपा सरकार बना दीजिए, बंगाल में से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। अभी मैं आया सिलीगुड़ी से, वहां माताएं बहनें कहती थी कि ममता के गुंडे परेशान करते हैं। कुल्टी वालों सुन लो, चुनाव आयोग ने सीएपीएफ की व्यवस्था की है और ममता के गुंडे भी कान खोलकर सुन ले। 23 तारीख को मतदान में जरा भी खलल डाला, अपने घर के बाहर निकले तो 4 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। ममता के गुंडों की बंगाल की जनता के सामने कोई मजाल नहीं। भाइयों बहनों, सिंडिकेट से मुक्ति पाना है या नहीं पाना है? अरे दीदी लोग बोले जरा, पाना है या नहीं पाना है? ईंटा लेते हैं, सिंडिकेट को टैक्स दो। सीमेंट लेते हैं, सिंडिकेट को टैक्स दो। बल्ब लेते हैं, सिंडिकेट को टैक्स दो। ट्यूबलाइट पंखा लेते हैं, सिंडिकेट को टैक्स लो। ये सारी सिंडिकेट को भाजपा सरकार बंगाल की खाड़ी में डालने का काम करेगी। आप चिंता मत करिए। भाइयों बहनों, 4 मई के बाद आप एक बार बैलेट के मशीन पर कमल का निशान ढूंढिए, बटन दबाइए। 4 मई के बाद सारे माफियाओं को ढूंढने का काम भाजपा की सरकार करेगी। भाजपा की सरकार पूरे बंगाल में माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं है। ममता दीदी को शर्म आनी चाहिए। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद सालों तक संदेश खाली में घुसपैठिया बहनों के साथ अत्याचार करता रहा। एलजी कर, दुर्गापुर कॉलेज, कलकत्ता लॉ कॉलेज, कितनी कितनी जगह पर बहनों पर, माताओं पर, महिलाओं पर अत्याचार हुआ। और ममता दीदी कहती है 7 बजे के बाद माताओं बहनों को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। अरे ममता दीदी, तेरा समय अब समाप्त हो रहा है। मैं माताओं बहनों को भरोसा दिलाकर जाता हूं, 4 मई के बाद मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने वाली है। और माताओं बहनों, आप मेरी बात लिख लो, 4 मई के बाद रात को 1 बजे भी छोटी सी बच्ची स्कूटी पर जाए, कोई गुंडे की हिम्मत नहीं होगी आंख उठाने। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। ये आयरन सिटी को हम फिर से आयरन सिटी बनाने का काम करेंगे।